पहले भाई अपने आप को मार मार के चुटकी उटकी काट कर देख लेता हूँ कि भाई मैंने सच में ली जोंग सुक का के ड्रामा देखा है। आई मीन कहीं मैं नींद में तो नहीं हूँ भाई। यस अपने बिग माउथ वाले एक्टर का जो नया के ड्रामा है जिसका नाम है लॉ एंड द सिटी। तुम्हारे भाई ने ऐसे बड़े बड़े पत्थर रख के दिल पे फाइनली इस के ड्रामा को भाई निपटा दिया है। बोला था मैंने कि मैं तुम लोगों के लिए इसको देखूंगा, क्योंकि जब मैंने इसको चबाया था ना ओरिजिनल लैंग्वेज में जब देख रहा था तो 4 एपिसोड के बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई थी। कैसा है ये? एंड अगर तुमको लीगल ड्रामा देखना पसंद है तो क्या तुमको इसको देखना चाहिए, टाइम देने लायक है। चलो इसका चिड़फाड़ करके पता करते हैं। पहली चीज सिंपल सी बात करूंगा, इधर उधर की बात ना करते हुए, दिस के ड्रामा इज नॉट फॉर एवरीवन। दूसरी चीज, अगर तुम ली जोंग सुक यानी कि अपने बिग माउथ वाले एक्टर के एकदम यू कट्टर वाले फैन हो कि भाई मेरे को चाहिए, बस ये बंदा चाहिए, तब शायद तुम्हारे अंदर मैं अभी इस वीडियो को एंड करते करते एक थोड़ा सा स्पार्क डाल दूंगा एंड उसके बाद शायद तुम इस के ड्रामा को एक ट्राई दे सकते हो। तो इसकी अदर जो डिटेल है उस पर मैं आ रहा हूँ, जैसे कि हिंदी डबिंग कैसी, उस पर मैं कमेंट कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं तुमको थोड़ा सा कहानी का आइडिया देता हूँ। 4-5 अटर्नी है जो कि एक साथ काम करते हैं, कह सकते हो कलीग है एंड बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं। तुमको देख करके यही पता करना है कि वो लोग भाई बाई पर्सनालिटी कैसे हैं एंड कैसे कैसे वो केसेस को हैंडल कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, मतलब प्रोफेशनल फील्ड को हटा करके जो उनकी पर्सनल लाइफ है उसमें क्या चल रहा है, एंड जो अपना ली जोंग सुक है उन सबके बीच में कैसे फिट बैठ रहा है, मतलब उसके साथ कुछ और अगलम बगलम टाइप की चीजें चलती रहती है, तो उन सबके बीच में वो कैसे फिट बैठ रहा है एंड सारे के सारे अपनी जर्नी को कैसे एंजॉय कर रहे हैं। अगर तुम इस चीज को बैठ करके टीवी पे लगा करके खाना खाते हुए देखना चाहते हो, लाइक अगर तुमको स्लाइस ऑफ लाइफ का कॉन्सेप्ट पसंद है, प्योर ड्रामेटिक चीजें, तो तुम इस सीरीज को एक ट्राई दे सकते हो यही सारी चीजें जानने के लिए। जहां पर अगर सीरीज की बात करो तो देखो, सीरीज के मेकर्स का जो आइडिया था या फिर जो ये कहानी बताना चाह रहे थे उसमें इनकी जो प्रेजेंटेशन की नियत थी वो बुरी नहीं थी। प्रॉब्लम इस सीरीज के साथ ये हुई है कि इस के ड्रामा में जो चीजें प्रेजेंट करनी चाहिए, जो एक एंटरटेनमेंट फैक्टर होता है ना कि भाई सीरीज को देखते हुए मजा आ रहा है, अनफॉर्चुनेट मेकर्स ने वही फैक्टर को निकाल के एकदम भाई किनारे कर दिया। इसलिए अब जब मैंने इस चीज को दोबारा भी देखा है ना, तब भी मैं इसकी दुनिया के साथ कनेक्ट नहीं हो पाया। आई मीन बहुत फ्लैट स्टोरी है, बहुत एवरेज टाइप की चीजें चलती रहती है एंड बस कन्वर्सेशन कैरेक्टर ड्रिवन चीजें ही चलती रहती है जिसमें कोई स्पार्क नहीं है, कोई मजा नहीं है, जिसकी वजह से जब सीरीज को तुम देखते हो तो भाई टोटली बोर होते हो एंड बस तुम ये चाहते हो कि भाई मेकर्स कुछ अच्छा कर दो, कुछ अलग कहानी उठा के लेके जाओ, क्योंकि एक ही जगह पर कहानी पूरी चलती रहती है तो वो कहीं ना कहीं तुमको बोर कर देती है। एट द एंड मैं भी इसके साथ बोर हुआ। और भाई साहब जो नेक्स्ट लेवल की चीज जिसको मुझे स्टार्ट में बताना चाहिए था कि इसकी हिंदी डबिंग कैसी है, माय गॉड, हिंदी डबिंग इज जस्ट लाइक एवरेज है ना, कि इसको सुन करके तुम पसीना छोड़ दोगे हर जगह से, बाकी कानों से तो खून तो आना तय है एकदम। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, अगर टीम से कोई देख रहा है देन यू हैव टू वर्क ऑन योर हिंदी डबिंग, क्योंकि हिंदी डबिंग की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। सडनली पता नहीं क्या हुआ है प्राइम वीडियो को कि भाई इतनी एवरेज डबिंग वो लोग कैसे करा सकते हैं। दो जो अभी रिसेंट में सीरीज आई है ना, दोनों सीरीज की जैसे DRX और इसकी दोनों की भाई जो हिंदी डबिंग बहुत एवरेज गई है, दे हैव टू इम्प्रूव इट, बस मैं इतना ही बोलूँगा। लास्ट मेरा कंक्लूजन यही है कि अगर तुम ली जोंग सुक के फैन हो एकदम कट्टर वाले, तब अगर तुमको इस चीज़ को ट्राई करना है कर लो। अगर तुमको लीगल ड्रामा देखना पसंद है, लेकिन अगर एक एंटरटेनिंग लीगल ड्रामा देखना चाहते हो तो मैं तुमको बोलूंगा बिहाइंड द बार करके वो नेटफ्लिक्स जो आया नहीं था, वो एक नंबर के ड्रामा है। तुम फॉर्मेट तुमको लगभग वही देखने को मिलेगा, तुम उस के ड्रामा को देख लेना, नेटफ्लिक्स जो आया था, कमाल का तुमको डबिंग मिलेगा, प्लस वो एंटरटेनिंग बहुत ज़्यादा है, तो तुमको देख करके उसको ज़्यादा मजा आएगा एज कम्पेयर टू दिस के ड्रामा। लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को इससे कनेक्ट कर जाए एंड क्या पता वो लोग एंजॉय कर लें, तो उनका एक ओपिनियन अलग होगा, बट फॉर मी ये के ड्रामा मेरे लिए वर्क नहीं कर पाया एंड इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बस मैं ली जोंग सुक के लिए सीरीज को रेट करूंगा 6 आउट ऑफ 10 स्टार। अदरवाइज मेरे को सीरीज पसंद नहीं है। खैर अगर तुमने इसको देखा है तो तुमको कितना पसंद आया कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना। बाकी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ऐसे ही मैं फिर सुनता हूँ वीडियो में। टिल देन बाय बाय।